और अब देहरादून से बड़ी खबर है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर संभव है। तो देहरादून में कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट की टेबल पर लाए गए हैं और जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो सचिवालय में यह बैठक हो रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है और कई ऐसे प्रस्ताव जो कि कैबिनेट में लाए गए हैं उन पर आज मुहर लगना संभव है। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लाए गए हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। केंद्र प्रस्तावित आबकारी नीति 2025 और 26 और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के भी कई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाए गए हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग से भर्ती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया गया। राज्य की नीतियों और विकास कामों के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की टेबल पर रखा गया है। केंद्र प्रस्तावित आबकारी नीति 2025-26 का प्रस्ताव कैबिनेट की टेबल पर रखा गया है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर आज लगने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसेला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, कैबिनेट की बैठक जारी है, कई अहम प्रस्ताव जो कि कैबिनेट की टेबल पर रखे गए हैं। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक जारी है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लगभग 1 दर्जन के करीब प्रस्ताव हो सकते हैं और शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, इसके अलावा शहरी विकास से संबंधित तमाम प्रस्ताव हैं। कुछ विभागों की सेवा नियमावलियों के प्रस्ताव हैं। जो महत्वपूर्ण इस कैबिनेट में होगी वो एक्साइज पॉलिसी होगी, जो आबकारी पॉलिसी है जो 1 अप्रैल से लागू होती है प्रदेश में। इस बार की आबकारी पॉलिसी में ये बताया जा रहा है कि एक तो ये हो सकता है कि 3 साल के लिए नियम को किया जा सकता है, यानी जो पॉलिसी है उसको अगले 3 सालों के लिए लाया जाए। आवंटन जो है दुकानों का उसको भी बढ़ा के 3 साल के लिए किया जाए। और इसके अलावा एक बात ये भी आ रही है, क्योंकि पहले से ही ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जो ड्राई एरिया में आते हैं, जिनके नगरी कुंभ क्षेत्र में जो शराब है उसकी बिक्री मना है, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि 4 धाम का जो रूट है उसमें भी जो चिन्हित मार्ग है उस पर हो सकता है कि ड्राई एरिया उसको घोषित किया जाए, यानी वहाँ जितनी भी दुकानें खुली हैं उनको बैन करने का कोई प्रस्ताव हो। इस पर भी चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोगों ने कहा है कि 4 धाम क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो एरिया है उसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है, उसको लेकर भी आज चर्चा हो और ड्राई एरिया को बढ़ाया जाए। ये कैबिनेट में आज बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।